नमस्कार, जेएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ईडी मामले को लेकर जीतू पटवारी के बयान को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि 10 साल बाद सबूत मिले, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की। नेहरू परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू परिवार ने सरकार को गुमराह किया है। भ्रष्टाचार नेहरू परिवार करे और आरोपी बीजेपी पार्टी पर लगाए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस पार्टी मुद्दे से भटकने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी केवल बात करती है आदिवासी के विकास के लिए, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर मजाक उड़ाया था। प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर मंत्री सारंग ने कहा, पिछले 24 घंटे में 7,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 159 मरीज मिले हैं। देखिए, उनका ये वक्तव्य ईडी की निष्पक्षता को प्रमाणित करता है। यदि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दबाव में आके काम करती तो हम तो सरकार बनने के 1 साल में ही कार्रवाई करवा देते। ये इस बात को प्रदर्शित करता मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जिस भी कांग्रेसी नेता ने यह खुलासा किया है। ये बात इस बात को प्रदर्शित करती है कि कोई भी जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही। उसको जब प्रमाण मिले, जब उनको पूरे सबूत मिले, उसके बाद कार्रवाई की गई। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। यदि कार्रवाई की जाती और कार्रवाई यदि वैमनस्य के कारण, राजनीतिक विद्वेषता के कारण होती, सरकार के दबाव में होती, तो फिर तो सरकार बनती, ओथ लेते और दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और जीतू पटवारी जी, देखिए, मन की बात, सच्चाई तो जवान पर आ ही जाती है। तो जो जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ईडी की निष्पक्षता प्रमाणित कर दी। यदि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 10 वर्ष बाद कोई कार्रवाई की है, तो ये इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है कि जब सबूत मिले, जब तथ्य मिले, तभी उन पर कार्रवाई हुई है, नेहरू परिवार पर। और नेहरू परिवार तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में तो तथ्य सामने, दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। कोई एक कंपनी को आप खरीद लेते हो, फिर कांग्रेस पार्टी खरीद लेती है, और कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए उसकी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को चंद पैसे में खरीद कर अपने ऐशो आराम की व्यवस्थाएं कर देती है। भोपाल में नेशनल हेराल्ड के मामले में हमें सामने दिख रहा है। प्रेस कॉम्प्लेक्स में सन 1981 में नेशनल हेराल्ड को समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए 1 एकड़ जमीन मिली, 1 रुपये स्क्वायर फीट पर, और नेशनल हेराल्ड ने वहां पर पेपर नहीं छापा जिस काम के लिए उनको जमीन मिली। जी, कोई पूछेगा मैं बोलूं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 7,187 टेस्ट हमने किए हैं, जिसमें से 169 पॉजिटिव केस आए हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1385 एक्टिव केस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर पूरी तरह से कोरोना की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वैक्सीनेशन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, और यदि कहीं भी कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं तो पूरी तरह कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। अभी ये संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।